जेएनबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जवाहर नवोदय की चैप्टर यानी कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप जवाहर नवोदय की तैयारी या आपके घर में कोई बच्चा जवाहर नवोदय की तैयारी अगर करना चाहता है तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है। ठीक है, हम चैप्टर वाइज आपकी तैयारी कराएंगे। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें पहले ये जान लेते हैं हम ये ब्याज यानी कि ब्याज क्या होता है। तो ब्याज जब किसी व्यक्ति से हम कोई राशि उधार लेते हैं तो उस राशि के अतिरिक्त जो रुपए हम उस वापस करते हैं, यानी कि कुछ रुपए हमने उधार लिए तो उस राशि के अतिरिक्त जो राशि हमने अतिरिक्त दिए उसे हम ब्याज कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति से हमने 10 रुपये उधार लिए, ठीक है, और हमने अगर उसे 12 रुपये वापस किए तो हमने अतिरिक्त रुपये कितने वापस किए? 2 रुपये। ठीक है, तो ये 2 रुपये क्या है? ब्याज, यानी कि 10 रुपये पर हमने 2 रुपये ब्याज के चुकाए। ठीक है, इसी को हम ब्याज बोलते हैं। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें P बराबर 6000। अब P क्या होता है? ये P को हम कहते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। ठीक है, P को बोलते हैं मूलधन। ठीक है, उसके बाद है R होती है ये दर। ठीक है, किस दर पर हमने ब्याज पर उधार रुपए लिए। ठीक है, उसके बाद है T यानी कि इसे बोलते हैं हम समय। ठीक है, ये क्या है? समय हो गया हमारा। ठीक है, और इसमें SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज इसमें ज्ञात करना है कि ब्याज हमने कितना, यानी कि 6000 रुपये पर 2% दर से 2 वर्ष में कितना ब्याज देंगे। ठीक है, तो पहले ये मूलधन साधारण ब्याज तो आप समझिए, इसे बोलते हैं SI को बोलते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज इसे बोलते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, तो मूलधन क्या होता है? जब किसी व्यक्ति से या किसी व्यक्ति को हम जो रुपए उधार देते हैं उसे हम मूलधन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है दर, जितने % पर उधार देते हैं। जैसे इसमें 2% से जितने आप, जैसे इसमें क्वेश्चन में बता रहा है 2% से किसी व्यक्ति को हमने पैसे उधार दिए, कितने % पर दिए उसे हम बोलते हैं दर। ठीक है, या कितनी दर पर दिए। ठीक है, उसके बाद है T यानी कि समय, कितने समय बाद कितने समय के लिए दिए। ठीक है, उसे बोलते हैं T यानी कि समय। ठीक है, इसके बाद है SI, इसमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है हमारा? 6000 रुपये 2% दर से 2 वर्ष में कितना ब्याज होगा। ठीक है, तो ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन यानी कि P गुणा दर यानी कि R और गुणा समय यानी कि T। ठीक है, और इसके सबके बटे में 100। ठीक है, तो ये ब्याज निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इस फॉर्मूले की मदद से हम ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मान रख दो, ये इसका ब्याज निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो मूलधन इसमें कितना है? 6000। तो 6000 गुणा दर यानी कि दर कितनी है? 2% की, तो 2 गुणा समय कितना है? 2 वर्ष का, 2 बटे 100। ठीक है, ये हल कर दो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, तो कितना हुआ? इसमें गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 छिंग 24 और 1 जीरो यानी कि 240 रुपये। एक बार इस क्वेश्चन को और समझ लेते हैं, यानी कि 6000 रुपये की 2% की दर से, यानी कि 6000 रुपये 2% की दर से 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है, 6000 रुपये पर 2% की दर से 2 वर्ष में कितना ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज हमें निकालना, तब कितना ब्याज मिलेगा? 240 रुपये। ठीक है,
6,000 रुपये पर 2% की दर से 2 वर्ष में 240 रुपये हमें ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे का हम क्वेश्चन लिखेंगे दूसरा। ये हो जाएगा ए बराबर 5,000, बी बराबर 4,000, आर बराबर 3%, टी बराबर लिखते हैं। ठीक है, टी बराबर 2 वर्ष। ठीक है, और दर यानी कि आर हमें ज्ञात करना। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा ये, यानी कि ए बराबर 5,000, पी बराबर 4,000, टी बराबर 2 वर्ष और आर हमें इसमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसे हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्या है इसमें, ये है ए मिश्र धन। क्या है? मिश्र धन। ठीक है, एक और मिश्र धन बोलते हैं। मिश्र धन किसे कहते हैं? जब किसी को हम जो रुपये उधार देते हैं फिर वो व्यक्ति हमें जो रुपये ब्याज सहित वापस करता है। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया था कि 10 रुपये पर 10 रुपये हमने किसी को उधार दिए। ठीक है, उसने हमें कितने रुपये वापस किए? 12 रुपये। तो ये 12 रुपये ब्याज सहित हैं, यानी कि इसमें 10 रुपये जो हमने दिए थे वो हैं और 2 रुपये ब्याज के हुए हमारे वो हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं मिश्र धन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम? मिश्र धन। ठीक है, तो जो राशि ब्याज सहित मूलधन प्लस साधारण ब्याज बराबर वो क्या होता है? मिश्र धन। ठीक है, जिसमें ब्याज भी जुड़ा हो उसे हम मिश्र धन कहते हैं। ठीक है, तो इससे सॉल्व क्या कैसे करेंगे हम? देखिए इसमें क्या ज्ञात करना है? दर, यानी किस दर से हमने रुपए दिए थे। ठीक है, तो मेन फॉर्मूला क्या है? ब्याज ज्ञात करने का मेन फॉर्मूला क्या होता है? SI बराबर P यानी कि मूलधन गुणा R यानी कि दर गुणा T यानी कि समय बट्टे 100। ये मेन फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? R यानी कि ये हमें दर ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके लिए ये ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक तो T चाहिए यानी कि समय चाहिए, कितना है समय, एक P चाहिए यानी कि हमें मूलधन चाहिए और एक SI यानी कि साधारण ब्याज चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें क्या क्या क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया हो? एक तो P दी गई है यानी कि मूलधन कितना है? 4,000। ठीक है, और एक T दी गई है यानी कि समय 2 वर्ष है। ठीक है, और इसमें हमें R ज्ञात करनी है लेकिन SI नहीं दी गई है। ठीक है, अगर R हमें ज्ञात करनी है तो हमें SI भी चाहिए। ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज भी चाहिए। तो साधारण ब्याज हम कैसे निकालेंगे? इसमें हमें क्या दिया गया है? ये मिश्र धन दिया गया है, तो यहाँ से हम SI निकाल सकते हैं। ठीक है, SI कैसे निकालेंगे? A माइनस P, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि मिश्र धन क्या होता है? यानी कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज, यही तो मिश्र धन होता है। तो अगर हम साधारण ब्याज निकालने के लिए अगर मिश्र धन से हम मूलधन माइनस कर देंगे, यानी कि मिश्र धन से मूलधन माइनस कर देंगे तो ब्याज बचेगा उसमें, तो यही कर दो। यानी कि A कितनी है? 5,000 माइनस P कितनी है? 4,000। 5,000 माइनस 4,000। ठीक है, तो कितना बचा? यानी कि साधारण ब्याज कितना है? ब्याज कितना है? 1,000 रुपये। ठीक है, अब हमें सारे ऑप्शन मिल गए। अब हम आसानी से आर ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि दर आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए SI कितनी है? 1,000, यहाँ 1,000 लिखेंगे बराबर P कितनी है? 4,000, 4,000 लिखेंगे गुणा R तो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो R की जगह पे हम R ही ज्ञात कर देंगे, यानी कि दर तो हमें ज्ञात करनी है तो हम दर ही लिख देंगे। यार R से प्रेजेंट करते हैं दर को तो R लिखेंगे। ठीक है, गुणन T कितनी है? यानी कि टाइम कितना है? 2 वर्ष, 2 लिखेंगे और बट्टे में 100। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये कितना बचा? इधर 1,000
40 गुणा r गुणा 2 और बटे में तो कुछ बचा नहीं है, ठीक है, बटे में तो कुछ बचा नहीं है, एक तो हर संख्या के बटे में होता है, ठीक है। इसमें देखिए अब क्या कट रहा है, ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 2 एकम 2 और ये 50 दूनी 100, ठीक है। और कुछ कट रहा है, ये चलो अब हल कर दो, ठीक है। तो इधर कितने बचे 50 बराबर 4r, ये r का गुणा 4 में होगा तो 4r, ठीक है। इधर कर लो, इधर 4 ये कर दो, ठीक है। 4r बराबर 50, 4r बराबर इधर हमने ये लिख दिया, इधर ये लिख दिया, ठीक है। 4r बराबर 50 तो r बराबर कितना हो जाएगा 50/4, ठीक है। इसे काट दो तो r बराबर 50, 4 का भाग 50 में दो, अगर 4 का भाग 5 में देंगे कितने बार जाएगा, 1 4 एकम 4, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ 10 हो गए, ठीक है। 4 दूनी 8, अब कितना बचा 2 बचा, भाग जाएगा नहीं, यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट, ठीक है। अब वहां पर एक जीरो बढ़ा लेंगे 20 हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 पंजे 20, यानी कि दर कितनी है हमारी 12.5%, कितनी है 12.5%। एक बार क्वेश्चन और समझ लेते हैं, देखिए इसमें हमें मिश्रण दिया हुआ था और मूलधन दिया हुआ था और टाइम दिया हुआ था, ठीक है, और दर हमें ज्ञात करनी थी, ठीक है। तो दर ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए था, एक तो टाइम चाहिए था, एक तो और मूलधन चाहिए था और एसआई चाहिए था, ठीक है। इसमें हमें मूलधन और टाइम दिया हुआ था लेकिन एसआई नहीं दी हुई थी, तो एसआई यहाँ से ज्ञात करेंगे, यानी कि ए माइनस बी, यानी कि मिश्रण माइनस मूलधन से हम एसआई निकाल लेंगे। एसआई हमारी आ गई थी 1000, ठीक है। अब हमें सब कुछ मिल गया था, फिर हमने इस फॉर्मूले में मान रख के आर को हमने ज्ञात कर दिया, ठीक है, यानी कि दर को हमने निकाल लिया, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा एसआई बराबर 500, आर बराबर 3%, टी बराबर 4 वर्ग और पी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, पहले तो हम मैन फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो मैन फार्मूला हमारा क्या है, एसआई बराबर पी गुणे आर गुणे और बट्टे में 100, ये हमारा मैन फार्मूला है, ठीक है। अब इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, पी यानी कि ई हमें ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो दर चाहिए और समय, ठीक है, और एसआई, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है हमें, एसआई भी दी हुई है, आर भी दी हुई है और टी भी दी हुई है, तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मान रखते हो डायरेक्ट एसआई कितनी है 500, तो 500 लिखेंगे बराबर पी तो हमें ज्ञात करनी है, तो पी ऐसे ही काट देंगे, ठीक है। और गुणे आर में कितनी दी हुई है 3%, तो 3 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और टी कितनी है 4 वर्ग, तो 4 लिखेंगे, ठीक है। और बटे में कितना है 100, ठीक है। अब काटा पीटी कर दो इसको, ये 4 से 4 एकम 4, 4 25 चौक 125 बार गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, कर दो वाले से। ये 500 बराबर 3 का गुणा पी का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 पी और बट्टे कितना है 25 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसके बटे में हम 1 मानेंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे, ठीक है। और 1 का गुणा इधर ऊपर, ठीक है। अगर बीच में बराबर कंडीशन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ऊपर वाले का इधर नीचे और इधर नीचे वाले का इधर ऊपर, ठीक है। तो 3 पी का गुणा इधर 1 में करेंगे कितना आएगा 3 पी, ठीक है, बराबर और 500 को गुणा 25 में करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 500 गुणा 25, ठीक है। तो P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर 500
गुणा 25 बट्टे में कितना है 3। जो इधर गुणांक में होती है उधर भाग में जाएगी, ठीक है। बराबर स्थान के आगे अगर पक्षांतर कर रहे हैं तो वो भाग में जाएगी, ठीक है। तो ये 3 आ जाएंगे बटे में, ठीक है। आगे हल करो उसे, जो कट रहा है उसे काट दो, ठीक है। 3 से काटो उसे, 3 एकम 3 और ये 3 8 24, 3 8 24, कितना बचा 1 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे 10 हो जाएंगे, 3 किया 9, फिर 1 बचेगा, ठीक है। फिर एक 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएंगे, 3 किया 9, इतनी बार गया, ठीक है। आगे करो तो P बराबर ये कितना हो जाएगा 500 गुणे 8.33 बचा, यहाँ लिख देंगे 8.33, ठीक है। अब इसका 500 में इसका गुणा कर दो, ठीक है। तो गुणा करो 5 अट्ठे 5 दिए 15, 15 की 5 हासिल 1, ठीक है। यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब 5 दिया 15 और 1 16, 16 की 6 हासिल 1, ठीक है। और 5 अट्ठे 40 और 1 41, ठीक है। अब कितने जीरो भी ये बचे 2 जीरो बचे, तो 2 लगा देंगे, ठीक है। 1 और 2। अब पॉइंट देखेंगे कितने के बाद है, पॉइंट अब देखेंगे कितने के बाद है, ठीक है। तो 1 2, 2 के बाद पॉइंट है, तो इसमें हम 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। 1 2, यानी कि यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो P बराबर कितना निकल कर आएगा 4165, ठीक है। यानी कि मूलधन कितना हुआ हमारा 4165 रुपए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार हम और समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा था, SI दिया हुआ था, इसमें 500, R दिया हुआ था 3%, टाइम दिया हुआ था 4 वर्ष, ठीक है। और इसमें हमें मूलधन यानी कि ज्ञात करना था, ठीक है। तो पहले हम मैन फार्मूला लिखेंगे। मैन फार्मूला क्या है, SI बराबर P गुणा R गुणा T और बट्टे में 100। इसमें हमें P याद करना था, यानी कि P याद करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो दर चाहिए, एक टाइम चाहिए और एक SI चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमें सभी दिया हुआ था, SI भी दी हुई थी, दर भी दी हुई थी और टाइम भी दिया हुआ था, ठीक है। अब इससे हम मूलधन ज्ञात करना था, उसमें हमने मान रख दिया और हल करके ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम, ये बराबर 3000, SI बराबर 500, T बराबर 2 वर्ष और R बराबर 4%, ठीक है। R बराबर 4%। इसमें हमें P याद करनी है, ठीक है। इसमें हमें P याद करनी है, ठीक है। तो P याद करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम मैन फॉर्मूला लिखेंगे। मैन फॉर्मूला क्या है हमारा, SI बराबर P गुणे R गुणे T और बट्टे में 100, ठीक है। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है P, ठीक है। लेकिन इसमें हमें इस फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। इस फॉर्मूले की अभी हमें यहाँ पर जरूरत भी नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए P ज्ञात करनी है हमें और इसमें दिया क्या गया है, SI दी हुई है 500 और ये दी हुई है 3000, ठीक है। तो P क्या होता है, मूलधन होता है, ठीक है। और इसमें A यानी कि मिश्रधन दिया हुआ है, ठीक है। और साधारण ब्याज भी दिया हुआ है। तो मूलधन हम किसे कहते हैं, जिसे जो राशि हम किसी को उधार देते हैं, ठीक है। और A क्या कहलाती है, यानी कि मिश्रधन क्या होता है, जो वापस दी हुई राशि के अतिरिक्त जो राशि में मिलती है उसे हम ब्याज कहते हैं, ठीक है। और अगर एक साथ जोड़ दिया जाए, यानी कि मूलधन और SI को एक साथ जोड़ दिया जाए तो वो क्या बनती है, मिश्रधन बनती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम मिश्रधन से अगर हम साधारण ब्याज माइनस करेंगे तो हमारा मूलधन ही तो बचेगा, समझ रहे हो ना आप। यानी कि अगर हम मिश्रधन से साधारण ब्याज माइनस करेंगे तो मूलधन तो बचेगा। मिश्रधन क्या होता है, जो हमने राशि उधार दी हुई होती है, यानी कि मिश्रधन किसे कहते हैं, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ठीक है। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन
जो राशि दी गई होती है उधार, और जो ब्याज होता है उसे हम क्या, ब्याज के साथ जुड़ी हुई राशि को क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें साधारण ब्याज तो हमें दिया गया है इसमें, अगर हम मिश्रधन से साधारण ब्याज माइनस करेंगे तो मूलधन तो बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल दो P बराबर A माइनस SI। ठीक है, यानी कि P हमें ज्ञात करनी है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, यानी कि मिश्रधन माइनस साधारण ब्याज। मिश्रधन से हम साधारण ब्याज माइनस कर देंगे तो हमें P यानी कि मूलधन मिल जाएगा। ठीक है, तो P बराबर A कितना है 3000 माइनस SI कितना है 500। तो 3000 में से 500 माइनस करेंगे कितना बचेगा 2500, यानी कि P हमारी कितनी निकल कर आ गई 2500। ठीक है, यानी कि 2500 रुपये हमने किसी को उधार दिए थे। ठीक है, उसने हमें कितने वापस किए 3000, इसमें ब्याज कितना था 500। ठीक है, 2500 रुपये हमने किसी को वापस उधार दिए थे, उसने हमें ब्याज सहित कितने वापस किए 3000। ठीक है, और इसमें ब्याज 500 था। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए कुछ भी लाभ मिला हो इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।